जरूर रिटर्न करेगा। ऐसे ही 15 साल गुजर गए। अब चेयरमैन एक ऐसी सिचुएशन में था जहां वर्कर्स अपनी सैलरी मांग रहे थे और कंपनी का एंट्रेंस पूरा ब्लॉक हो गया था। चेयरमैन अपने ऑफिस में बेकरार बैठा था। उसने अपने सेक्रेटरी से पूछा कि कंपनी का कैश फ्लो अचानक कैसे गायब हो गया। उसी टाइम चेयरमैन के 3 गोद लिए हुए बच्चे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अंदर आए। चेयरमैन को लगा कि शायद वो उसकी हेल्प करने आए हैं ताकि फंड्स जुटा सके और मुश्किलें दूर की जा सके। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन तीनों ने एरोगेंट होकर डिमांड की कि चेयरमैन कंपनी के शेयर्स छोड़ दे। उन्होंने बोला कि बदले में वो कंपनी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देंगे। ये सुनकर चेयरमैन समझ गया कि कंपनी के सारे पैसे उसी के 3 गोद लिए बेटों ने ट्रांसफर कर दिए हैं। अब कंपनी एक खाली खोल बन चुकी थी और वर्कर्स अपनी सैलरी की डिमांड करते हुए कंपनी के बाहर जुट चुके थे। अडॉप्टेड सन्स को लग रहा था कि अब सारा कंट्रोल उनके हाथ में है, इसलिए वो बेफिक्री से मुड़ के चले गए। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले, चेयरमैन के पास एक कॉल आया। पता चला कि उसकी मां को एंड स्टेज लीवर कैंसर है और सर्जरी का खर्चा $5 मिलियन है। लेकिन कंपनी के अकाउंट में एक भी पैसा नहीं था। चेयरमैन पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन फिर भी उसने प्रॉब्लम से भागने का ऑप्शन नहीं चुना। उसने अपने सेक्रेटरी को बोला कि उसे नीचे ले चलो। जैसे ही वो बाहर निकला, एक ईंट उसकी तरफ आई और उसके माथे पर लग गई। चेयरमैन को चोट लगी, फिर भी वो बार-बार सेक्रेटरी को कहता रहा कि वो ठीक है। उसने कहा कि वर्कर्स की सैलरी बाकी है और अगर वो अपना गुस्सा नहीं रोक पाए तो ये समझ में आता है। बोलते-बोलते उसने सेक्रेटरी से हेल्प लेकर एक टेबल पर चढ़कर वर्कर्स को शांत किया। उसने माफी मांगी और प्रॉमिस किया कि चाहे उसे अपनी गाड़ी या घर बेचना पड़े, वो उनकी सैलरी जरूर लौटाएगा। उसने वर्कर्स के सामने घुटनों पर बैठकर बस इतना कहा, प्लीज थोड़ा टाइम और दे दो। चेयरमैन की सच्चाई ने वर्कर्स को इमोशनल कर दिया। सब अपने आप ही वहां से चले गए। इसके बाद चेयरमैन ने अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर दिया कि उसकी सारी प्रॉपर्टी लिक्विडेट करके देखे कि कितना पैसा इकट्ठा हो सकता है। इसके बाद वो अपनी मां से मिलने गया। उसने अपनी मां को बताया कि वो इस टाइम एक सीरियस कैश फ्लो क्राइसिस फेस कर रहा है और उससे रिक्वेस्ट की कि सर्जरी के लिए पैसे उधार दे दे, एक इमरजेंसी सिचुएशन के तौर पर। उसकी मां ने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कर दी। उन्होंने कहा कि अब जब वो इतनी उम्र दराज हो चुकी हैं तो बीमारी का इलाज इतना जरूरी नहीं है, वर्कर्स की मेहनत की कमाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मां की बातों ने चेयरमैन को और भी गिल्टी फील करवाया। असल में उसे तो हर हाल में अपनी मां का इलाज करवाना चाहिए था, लेकिन अब वर्कर्स की हालत बहुत क्रिटिकल थी। उनकी सैलरी उन्हें चाहिए थी। वो ये देख नहीं सकता था कि उनके परिवार बर्बाद हो जाए। उसकी मां ने उसकी प्रॉब्लम को अच्छे से समझा। जब उन्होंने उसका सफेद होता हुआ बाल देखा तो उनका दिल भर आया। उन्होंने उससे कहा कि जैसे उसे सही लगे वैसे करे और वो हमेशा उसके साथ है। तभी चेयरमैन का फोन बजा। सेक्रेटरी ने बताया कि सारी प्रॉपर्टी बेचने के बाद भी $6 मिलियन की कमी बाकी है वर्कर्स की सैलरी चुकाने के लिए। चेयरमैन को अपना पुराना स्कूलमेट याद आया। एक टाइम पर जब वो अपना बिजनेस शुरू कर रहा था तब चेयरमैन ने अकेले ही उसकी हेल्प की थी। अब जब चेयरमैन प्रॉब्लम में है तो उसे भी मदद मिलनी चाहिए। तो उसने रिस्क लेने का डिसाइड किया और तुरंत अपने पुराने दोस्त से $5 मिलियन उधार मांगे। लेकिन शॉकिंगली उसके उस पुराने दोस्त ने पैसे देने से मना कर दिया। उसका कहना था कि जब उसने चेयरमैन से पहले $2000 मांगे थे तो चेयरमैन ने कई दिन लगा दिए थे हाँ कहने में। तभी से वो दिल में बात पाले हुए था। उसने डिमांड की कि चेयरमैन उसके सामने घुटनों पर बैठे और माथा टेके, तब जाकर वो पैसे देगा। वर्कर्स की सैलरी चुकाने के लिए चेयरमैन घुटनों पर बैठ गया, लेकिन उसका वो पुराना दोस्त फिर भी मुकर गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि चेयरमैन हमेशा उससे ऊपर रहा था और अब उसके पास मौका था उसे नीचा दिखाने का। फिर उसने कहा कि उसके पास चेयरमैन के लिए एक सरप्राइज है। तभी चेयरमैन के 3 गोद लिए हुए बेटे अंदर आए। जैसे ही उन्होंने उस आदमी को गॉडफादर कहा, चेयरमैन समझ गया कि उसके तीनों बेटे उसी पुराने दोस्त के साथ मिले हुए हैं। अडॉप्टेड बेटे ने भी कंफर्म किया कि कंपनी के पैसे ट्रांसफर करने और कंपनी को बर्बाद करने का आइडिया उसी गॉडफादर का था। जैसे ही वो लोग चेयरमैन से कंपनी की एसेट ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन करवाने लगे, वही छोटा लड़का जिसके साथ चेयरमैन ने 15 साल पहले मदद की थी, अचानक वहां आ गया।